नमो नमः। साधो, आज पंच कोशों के विषय में हम बात करेंगे। पंच कोशों के विषय में बहुत चर्चा होती है और बहुत सारी बातें लोगों को समझ में भी आती है, कुछ नहीं भी आती है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। पंच कोशों का विस्तार या पंचकोश के विषय में तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण जी और भृगु जी के बीच में चले वार्तालाप का अंश है। इसमें वरुण जी पिता हैं, भृगु उनके पुत्र हैं। तो भृगु जी वरुण जी से शिक्षा ग्रहण के लिए बोलते हैं। तो वरुण जी कहते हैं कि नहीं, पहले जाके आप तप करें और फिर मैं शिक्षा दूंगा। तो जाते हैं, तप करते हैं और इसी क्रम में आना जाना होता है और ये पंचकोश उनके विषय में उनके समक्ष उनको समझ में आती है बात। तो मित्रों, पंचकोशों में सबसे पहला जो स्थान आता है वो है अन्नमय कोश। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अन्न सबसे महत्वपूर्ण। पहली बार जब भृगु जी गए तो जो तप करके आए तो उनको बात समझ में आई कि नहीं, अन्न जो है सबसे महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। बिना अन्न का हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस पे अन्न कोश उसका नाम है, क्योंकि शरीर पूरा अन्न से ही बना हुआ है। अन्न सबसे महत्वपूर्ण है। जब दूसरी बार गए तब उनको समझ में आया कि नहीं, अन्न से भी महत्वपूर्ण प्राण है। क्योंकि शरीर में अगर प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा। अन्न तो उसका सिर्फ प्रतिपूर्ति करता है। तो दूसरी बार गए तो प्राण के विषय में उनको समझ में आई बात। फिर वरुण जी कहे कि नहीं, आप फिर जाके तप करें। तीसरी बार गए तो फिर उनको लगा कि नहीं, अन्न भी शरीर में रहता है, प्राण भी शरीर में रहता है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि शरीर को निर्देशित करता है कि कौन सा काम करना है, नहीं करना है, कब करना है, किस अंगों से करना है। तो ये मनोमय कोश के नाम से हम जानते हैं। मन के द्वारा ये शरीर प्राण संचालित होता है। तो ये मनोमय कोश है। फिर उसके बाद से गए तप करने के लिए। उनको समझ में आया कि नहीं, ये मन से भी अधिक विस्तृत विस्तार वाला या फिर महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है विज्ञानमय कोश। इससे परे आखिर ये सब क्या है, किस तरह से इसका निर्माण है, कहाँ से होता है, सृष्टि कैसे हुई, इत्यादि विषयों पे जब बहुत विस्तृत गहनता के साथ जब उस पर सूक्ष्म जब चिंतन करते हैं तो बात समझ में आती है कि नहीं, विज्ञानमय कोश ही महत्वपूर्ण है। जब वो आते हैं तो वरुण जी कहते हैं कि नहीं, आप फिर जाके तप करें। तो फिर तप करने जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो वरुण जी जाते हैं, देखते हैं कि पुत्र कहाँ रह गया। तो जाके देखते हैं कि पुत्र जो है बिल्कुल जहाँ है बिल्कुल आनंद में है। तो दरअसल वो आनंदमय कोश को उनको प्राप्ति हो गई थी। तप करते करते वो उस स्तर पर पहुंच गए जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो इसी तरह आप भी जब स्वस्ति प्राणायाम के माध्यम से जब अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी और अंतर्मन में आप गहराई में बहुत गहनता में उतरते चले जाएंगे, फिर आपको यह प्रतिबिंबित होगा कि वहां तो आनंद ही आनंद है।
और जैसे ही किसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है तो फिर उसको बाकी किसी भी विषय में न उसको रुचि रहती है, न अभिलाषा रहती है, न जिज्ञासा रहती है, कुछ नहीं होता है। हमारे साधु संत, योगी, अभ्यासी जितने लोग हैं उसमें वास्तव में उस आनंदमय कोष की ही खोज करते हैं और आनंदमय कोष की प्राप्ति के लिए ही सारा पुरुषार्थ करते हैं और सारा प्रयत्न करते हैं। तो यह पंचकोश बहुत आवश्यक है स्वस्तिक क्रिया के लिए। तो आप अगर पहले का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखें। तो आसन, प्राणायाम, यम, नियम के विषय में समझाया गया है, प्रत्याहार तक समझाया गया है। आप और भी विषयों पर आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको नित्य नए विषयों पर आपको हमारी कोशिश रहेगी वीडियो दूं ताकि आप इसे लाभान्वित हों और अपने व्यवहार में, परिवार में, समाज में इसकी उपयोगिता सिद्ध कर सकें या आप खुद इसका उपयोग कर सकें। तो इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर कर सकते हैं, पहले के वीडियो को भी करें। आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के लिंक पे भी जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, इस पर भी पूछ सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको तरह तरह की नई जानकारियाँ मिलेंगी। आप कोई और विषय चाहते हैं तो उस विषय पे भी आपको जानकारी मिलेगी। नमो नमः।